नदी किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल सुबह सुबह अपनी फटे हुए जाल के साथ नदी पर जाता और दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसके हाथ शायद ही कभी भरपूर मछलियां लगतीं। हे गंगा मैया, आज तो मेरे जाल में कुछ भर दो, नहीं तो बच्चे फिर भूखे रह जाएंगे। वो जाल खींचता है, लेकिन जाल लगभग खाली है। हाय रे किस्मत, रोज मेहनत करता हूँ पर पेट भरने लायक भी मछली नहीं मिलती। गोपाल खाली जाल लिए गांव लौटता है। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो, खाली जाल वाला मछुआरा आ गया। गोपाल के नसीब में तो सूखी रोटियां ही लिखी हैं। गांव वाले हंसते हैं और गोपाल चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता है। पत्नी चिंतित बैठी है और बच्चे गोपाल का इंतजार कर रहे हैं। आज भी खाली हाथ, अब चूल्हा कैसे जलेगा? मैंने पूरी कोशिश की पर किस्मत साथ नहीं दे रही। बाबा, मैं कल आपके साथ चलूंगी। शायद मैं जाल डालूं तो मछलियां आ जाए। गरीबी और तानों ने गोपाल को तोड़ दिया था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने निश्चय किया, कल आखिरी बार पूरी कोशिश करूंगा। अगर कल भी हाथ खाली रहा तो फिर मछली पकड़ना छोड़ दूंगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गोपाल अपना पुराना जाल लेकर नदी पर पहुंचा। उसके मन में बस एक ही विचार था, आज अगर कुछ नहीं मिला तो मैं मछली पकड़ने का काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। गोपाल जाल डालता है, मन ही मन प्रार्थना करता है। हे गंगा मैया, आखिरी बार आप पर भरोसा कर रहा हूँ, मुझे निराश मत करना। अचानक जाल खिंचने लगता है, जैसे कुछ भारी उसमें फंसा हो। गोपाल हैरान होकर जाल खींचता है। अरे, ये तो बहुत भारी है। शायद आज सचमुच किस्मत बदल जाए। जाल से मछलियों की बजाय सुनहरी रोशनी फूटती है। धीरे धीरे एक सुंदर जलपरी प्रकट होती है। उसके बालों में मोतियों की चमक है और चेहरा शांत झील जैसा। अगेन ये कौन हो तुम? डरो मत गोपाल, मैं इस नदी की जलपरी हूँ। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने मुझे यहाँ खींचा है। तुमने सालों तक कठिनाई सही, फिर भी हार नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद? लेकिन मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ। गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। यही तो तुम्हारी ताकत है, तुमने मेहनत नहीं छोड़ी। सुनो, आज से तुम्हारे जाल में हमेशा भरपूर मछलियां आएंगी। तुम्हारा परिवार भूखा नहीं रहेगा। देवी, आपने तो मुझे नई जिंदगी दे दी। मैं वादा करता हूँ, मैं कभी लालच नहीं करूंगा, बस अपने परिवार को सुख और इज्जत की जिंदगी दूंगा। जलपरी सिर हिलाकर मुस्कुराती है और लहरों में विलीन हो जाती हैं। उस दिन से गोपाल के जाल में हमेशा ढेर सारी मछलियां आने लगीं। गांव वाले हैरान थे। कल तक जिस पर हंसते थे, आज वही गोपाल अचानक सुखी और संपन्न कैसे हो गया। लेकिन गांव में एक शख्स ऐसा भी था जिसे गोपाल की खुशी देखी नहीं गई। उसके मन में जलन और लालच दोनों जाग उठे। गोपाल की अचानक समृद्धि ने पूरे गांव को हैरान कर दिया था। कल तक भूखा रहने वाला मछुआरा अब अच्छे कपड़े पहनता, बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजता और घर में खुशी लौट आई थी। लेकिन गांव का ही एक आदमी भोला राम ये सब देख देख कर अंदर ही अंदर जलने लगा। गोपाल तो मामूली मछुआरा था, पर अब देखो, राजा की तरह जी रहा है। इसमें जरूर कोई रहस्य है और मैं उस राज को जानकर और भी बड़ा आदमी बनूंगा। वह छुपकर गोपाल का पीछा करने का निर्णय करता है। भोला राम झाड़ियों में छुपा है। वो देखता है कि गोपाल जाल डालता है और तभी जलपरी प्रकट होकर आशीर्वाद देती है। आहा, तो यही है गोपाल की दौलत का राज, जल परी। अब ये वरदान मुझे मिलेगा और मैं पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगा। भोला राम नाव लेकर आता है और जोर से पुकारता है, जल परी, निकलो बाहर, मुझे भी वरदान चाहिए। मुझे सोना चांदी चाहिए, ढेर सारी दौलत चाहिए। लहरों से जलपरी प्रकट होती है, चेहरा गंभीर। भोला राम, तुम्हारे मन में सच्चाई नहीं, सिर्फ लालच है। लेकिन हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। तो सुनो, मैं तुम्हें भी वरदान देती हूँ।
तुम्हारे जाल में अब कभी खालीपन नहीं रहेगा। तो अब मेरी किस्मत भी खुल गई। अगली सुबह बोलाराम जाल डालता है। जाल इतना भरा होता है कि उसकी नाव डूबने लगती है। वो हड़बड़ाकर मछलियों को किनारे फेंकता है, लेकिन जाल फिर भी और भारी हो जाता है। पहले दिन भोलाराम ने ढेर सारी मछलियां पकड़ी, पर कोई खरीदार ना आया। वो सोचता रहा, कल बेच लूंगा, मगर अगले दिन तक मछलियां सड़ने लगीं। तभी 2-3 ग्राहक आते हैं मछली खरीदने के लिए, लेकिन मछलियां इतनी सड़ चुकी थी कि उसकी बहुत गंदी बदबू आने लगती है और ग्राहक वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जाल डालते ही नाव इतनी भर जाती है कि पानी में डूबने लगती है। अरे बाप रे, इतनी मछलियां, नाव तो डूब ही जाएगी। जलपरी बहन, कृपा करो, मुझे बचा लो। जलपरी पानी से प्रकट होती है, शांत स्वर में। भोलाराम, मैंने तुझे वरदान दिया था, पर तूने उस वरदान को संभालना नहीं सीखा। तूने लालच किया, समय पर मेहनत का फल बांटा नहीं। याद रख, वरदान तभी सफल होता है जब इंसान समझदारी से उसका उपयोग करे। मुझे क्षमा कर दो जलपरी, मैंने लालच किया। अब से मैं केवल उतनी ही मछलियां पकड़ूंगा जितनी जरूरत होगी। जलपरी मुस्कुराकर हाथ उठाकर आशीर्वाद देती है। नाव स्थिर हो जाती है। मछलियां धीरे धीरे पानी में वापस चली जाती हैं। उस दिन के बाद भोलाराम ने कभी लालच नहीं किया। उसने केवल उतना ही लिया जितना जरूरत थी। लालच हमेशा इंसान को मुश्किलों में डालता है। मेहनत और संतुलन ही जीवन का असली वरदान है। याद रखो, जो मिला है उसे समझदारी और ईमानदारी से उपयोग करो, तभी जीवन सुखमय बनेगा।